सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अर्थात ऐ बंदे, हम तुम्हारे पास में हैं, हमें कहाँ ढूंढते हो। उदाहरण स्वरूप कोई कबीर साहब को भगवान मानता हो, गॉड मानता हो, ईश्वर परमात्मा के रूप में मानता हो, जो भक्त ऊपर वाले की दृष्टि से कबीर साहब को मानता हो, तो कबीर साहब को वो बार बार ढूंढते होंगे, खोजते होंगे। जब मिल गए होंगे तो भक्त कहते हैं, गुरुदेव आपके बिना हम बहुत आतुर हो गए, इसलिए आप मुझे दर्शन देते रहिए। कबीर साहब जी समझते हैं कि ये तो जड़ में उलझा हुआ, मेरे पंच भौतिक रूप का दर्शन करके ये संतुष्ट होना चाहते हैं। नहीं, कबीर साहब ने कहा ये ज्ञान गलत है तुम्हारा। मौको कहां ढूंढे बंदे, मतलब ए बंदे, ए भाई, मेरे भक्त, मैं तो तेरे पास में, यानी तुम्हारे ही पास में हम हैं। जैसे मेहंदी में लाली छिपा हुआ है, लेकिन वो लाली को युक्ति से निकालना पड़ता है। आप लोग मेहंदी लगाते हैं ना हाथ में, केवल मेहंदी को सिल्ला लोढ़ी पर पीस लीजिए, उसको लगाइए, लाल हो जाएगा कि उसमें कुछ न कुछ युक्ति मिलाना पड़ता है, तब लगाइए। देखिए हाथ लाल, पैर लाल। तो मेहंदी में लाली छिपी हुई है, युक्ति से लाली निकालना पड़ता है। दूध में मक्खन छिपा हुआ है और युक्ति से मक्खन को निकालना पड़ता है। सदगुरु कहते हैं, मैं तो तेरे पास में, हम तुम्हारे ही पास में हैं। लोग भगवान को काशी में खोजते हैं, मथुरा में खोजते हैं, वृंदावन में खोजते हैं, अयोध्या जी में खोजते हैं। समुच्चा तीर्थ के धाम को घूम करके घर चले आते हैं और कहीं उसको भगवान का दर्शन नहीं होता है, कहीं उसको परमात्मा से मिलन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां है नहीं। काशी में यदि परमात्मा भगवान बैठा हुआ है तो काशी में लाखों लाख लोग बैठे हुए हैं, उसको तो हरदम में भगवान मिलना चाहिए, कटोरा बाटी लेकर के कि देखो हम यहीं पर हैं। बोलिए, अयोध्या में लाख का लाख लोग रहते हैं, वहां भी बाजार है, शहर है, गली मोहल्ला है, लोग वेद हैं, हर जानवर पशु पक्षी कीड़ा है, तो कहना चाहिए भगवान को हम यहीं हैं। मुसलमान लोग भगवान को मस्जिद में खोजते हैं, अल्लाह अल्लाह पुकारते रहते हैं। क्या अल्लाह जी एक बार भी कहते हैं उर्दू में, क्या समाचार है तुम लोग का, पाकिस्तान रहना चाहते हो कि हिंदुस्तान में रहना चाहते हो? अल्लाह को बोलना चाहिए कि रहते हो हिंदुस्तान में और गुण गाते हो पाकिस्तान का। ई काम को पहले तुम ठीक करो, ई बुद्धि को पहले ठीक करो। अल्लाह को बोलना चाहिए ना। अल्लाह कोई देहधारी नहीं होता है, भगवान कोई देहधारी नहीं होता है। भगवान ये आत्मा होता है। भगवान को ठीक से जानिए, तब भगवान का दर्शन कीजिए। भगवान आपकी आत्मा है, आपका चेतन है। जब तक आप विषय में हैं, अज्ञान में हैं, तब तक आप चेतन हैं, आत्मा हैं। जब आप अज्ञान से ज्ञान मय हो गए, भोग से लोगमय हो गए, विषय से निर्विषय हो गए,
काम से राम की ओर लीन हो गए, तब आप यही आत्मा भगवान हो जाता है, यही आत्मा गौर परमात्मा कहलाने लगता है। भगवान राम भगवान वाला कर्म किए, भगवान हो गए। भगवान बुद्ध भगवान वाला काम किए विश्व में, इसलिए भगवान हो गए। सदगुरु कबीर साहब जी भगवान हो गए, काम किए भगवान का, भगवान हो गए। बाबा मिही भगवान वाला काम किए, भगवान हो गए। राम भगवान वाला काम किए, कृष्ण भगवान वाला काम किए। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, मदर टेरेसा, मां सीता, इंद्रमती, झंसरी सब भगवान भगवती हो गई। तो उन्होंने वैसा काम किया, हो गया। भगवान कोई अदृश्य देवी देवता नहीं होते हैं। भगवान जो होता है ना, वो सबके अंदर में बैठा हुआ है, जिसको आत्मा कहते हैं। भगवान बनना चाहिए, भगवान का दर्शन नहीं मानना चाहिए, भगवान को कहीं खोजना नहीं चाहिए। ये कबीर साहब बतलाते हैं कि भगवान बन जाओ, देवता बन जाओ, देवी बन जाओ, किसी को खोजने की जरूरत नहीं है, किसी को आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं है, किसी का स्तुति विनती करने की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं भगवान भगवती बन सकते हो, यह शक्ति तुम्हारे अंदर में प्राप्त है। गुरुवर कबीर ने कहा, अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो गुमसाई। सदगुरु कहते हैं, जिन पर तुम कृपा करते हो वो साईं हो जाता है, हो जाता है। मिट्टी है, मिट्टी का दुर्गा माँ बना दीजिए, पेंट कर दीजिए, मंदिर में जाके रख दीजिए, पूजनीय हो जाएगा ना। मिट्टी, फट्टी, खड़ पतवार, उसको मनुष्य भगवान भगवती बना दिया, एक गाछ के पास रख दिया, देखिए उसका पूजा होने लगता है, होने लगता है। तो गुरुवर कबीर कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में उतनी बड़ी कला है कि जिस चीज को छूता है वो चीज स्वर्ण हो जाता है, वह चीज पूजनीय हो जाता है, वह चीज वंदनीय हो जाता है। इसलिए मनुष्य अपनी शक्ति को जान जाए तो वह कहीं नहीं भटक सकता है। आप पहले विचार कीजिए, भगवान 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 लोग कहते हैं कि हे भगवान, कोई भी काम होता है, सुख में भगवान, दुख में भगवान, आपत्ति में भगवान, विपत्ति में भगवान है, दर्द में भगवान, दुख में भगवान, हमेशा भगवान भगवान का नाम लेते हैं। उठते भगवान, जागते भगवान, मरते भगवान, हमेशा भगवान भगवान। पहले भगवान को जानिए कि भगवान क्या है। भगवान ऐसी कौन सी शक्ति है जो हम पर कृपा करते हैं। आपका कर्म ही आपका भगवान है, आपका कर्म ही आपका शैतान है। शैतान बांस बाड़ी में नहीं रहते हैं, शैतान आम बाड़ी में नहीं रहते हैं, शैतान जंगल झाड़ में नहीं रहते हैं, शैतान की कोई जोड़ी नहीं होता है। यही मनुष्य गलत कर्म करते हैं वो शैतान कहलाने लगता है। यही मनुष्य सुंदर कर्म करते करते एक दिन भगवान बन जाता है। इसलिए आपका कर्म ही भगवान है। इस चीज को आप समझने का प्रयास करें, इस चीज को जानने का प्रयास करें। हनुमान जी आज हर गांव गली गली में उसका मंदिर बना हुआ है और हनुमान जी गदा लेकर के खड़े हैं। क्यों? हनुमान जी ने जम करके अपने राजा का सेवा किया, अपनी गुरु का सेवा किया, अपने मित्र का सेवा किया, कभी छल नहीं किया, कभी कपट नहीं किया और सुंदर से समाज का सेवा किया। मानवता के लिए हनुमान जी मर मिटने के लिए तैयार थे। इसलिए हनुमान जी का आज हर जगह मंदिर बना हुआ है, हर जगह गेट गेट पर मंदिर है, कहीं हनुमान जी का मंदिर है। आओ विचार कीजिए, कहीं श्री राम जी का मंदिर है, लेकिन श्री राम जी से ज्यादा मंदिर हनुमान जी का हो गया। क्यों? हनुमान जी सेवक था, इसलिए सेवा करने का ज्यादा प्रयास करें। जो सेवक होता है, सुंदर सेवक हो जाता है, वो संसार में एक दिन महान बन जाता है। इसलिए सेवा करने का प्रयास करें। सेवा की प्रमुखता है, सेवा का प्रबुद्धता है, सेवा
बहुत बड़ा कर्म है, इसलिए सेवा करना चाहिए। महात्मा गांधी देश का सेवा किया, इसलिए महात्मा गांधी आज 1 टकिया में दिखाई पड़ते हैं, 2 टकिया में दिखाई पड़ते हैं, 5 टकिया में दिखाई पड़ते हैं, 10 टकिया में महात्मा गांधी दिखाई पड़ते हैं, 50 टकिया में, 20 टकिया में महात्मा गांधी दिखाई पड़ते हैं, 100 टकिया में, 500 में, 2000 में महात्मा गांधी दिखाई पड़ते हैं। यदि महात्मा गांधी ये नोट रुपया में नहीं रहे तो उस नोट रुपया को जाली समझा जाएगा, उसको गड़बड़ समझा जाएगा। विचार कीजिए। तो महात्मा गांधी के कर्म ने आज भारतीय रुपया में उसका तस्वीर आ गया, उनके कर्म ने ले जाकर के उनको वहां छोड़ दिया। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, देश के लोगों, देश पर खतरा है, देश गुलाम है, इसलिए करो या मरो। जो भारत माता को अपहरण कर लिया है, जो भारत माता को बंधक बना लिया है, ऐसे राक्षसों को, ऐसे दानवों को संहार करो, संहार करो। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। ऐसा वीर पुरुष इतना सुंदर बात बताई देशवासियों को कि देशवासी जग गए। देशवासी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे, लेकिन जब महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, तब देश के लोगों का पट्टी खुला, आंखें खुला और अंग्रेज जैसे महादानवों को यहां से खिला दिया और अपना देश को स्वतंत्र कर लिया। आज स्वतंत्र आप जीते हैं, स्वतंत्र विकास कर लिए हैं, स्वतंत्र सुख शांति का अनुभव करते हैं, स्वतंत्र सुख शांति का सांस लेते हैं। ये करिश्मा, ये शक्ति आपके अंदर में प्राप्त है, हर आदमी के अंदर में प्राप्त है। आपके अंदर में एकता होनी चाहिए। हम 4 भाई हैं तो 4 में एकता हो, हम 5 भाई हैं 5 में एकता हो, हम 5 गोत्री हैं 5 में एकता हो। यदि एकता नहीं होगा वो परिवार में संपत्ति नहीं आ सकता है। जिस परिवार में संपत्ति आती है उसमें भैयारी में एकता है, गोत्री में एकता है, बाल बच्चे में एकता है। इसलिए एकता मनुष्य का सबसे बड़ा संपत्ति होता है। रामायणकार ने कहा जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति है, जहां सुमति है वहां संपत्ति है। विचार कीजिए, बड़ी गोपनी फलाहारी खाती है रविवार के रोज, और 3-4 गोतनी उनसे छोटी थी। सब गोतनी अपना अपना रुपया निकाल करके बड़ी गोतनी के लिए कोई सेब मंगा दिया, कोई केला मंगा दिया, कोई अंगूर मंगा दिया, कोई बेदाना मंगा दिया। सब छोटी गोतनी अपना अपना रुपया से, और बड़ी गोतनी जब भोजन करने के लिए बैठती है तो बेचारी के पास पैसा नहीं था। एक बेर 2-3 बेर तोड़ टट्टी से तोड़ करके लाया, खाने के लिए बैठी तो सब गोतनी अपना अपना फल दे दिया बड़ी गोतनी की थाली में। और देखिए बड़ी गोतनी का दिल भर गया, आहा हा कितना बढ़िया मेरी बहन सब है कि अपना रुपया से आज मुझे फल खिला दिया। तो इसको एकता कहते हैं भैया। सबसे भूल होती है, सबसे गलती होती है। दुनिया में सब आदमी के अंदर में कमजोरियां हैं, खामियां हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। अपना दोष अपनी ही निवारण करना चाहिए। अपनी गलती को अपना स्वीकार कीजिए और सारी गलती कमजोरियों को निकालते रहिए। एक दिन आप दुनिया के बहुत बड़े स्टेज पर चढ़ जाइएगा। आपकी कमजोरी की, आपकी गलती को कोई बता देते हैं तो आप स्वीकार कीजिए, उनको निकालिए। आप धीरे धीरे शैतान से महान हो जाते हैं, शैतान से भगवान हो जाते हैं। लेकिन अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। हमने किसी को गाली दे दिया, हमने पति से लड़ बैठा, हमने पड़ोसी के साथ ईर्ष्या का व्यवहार कर बैठा, हमारे अंदर में अनेक प्रकार का विकार है। यदि हम उसको धीरे धीरे निकालने का प्रयास करते हैं, एक एक विकारों का त्याग करते हैं, तो एक दिन वह 0 पॉइंट पर आ जाता है। कबीर साहब ने कहा शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म स्थाना। एक है इस पर सुनना दे दीजिए, क्या होता है 10 हो जाता है। फिर सुनना दे दीजिए, क्या होता है 100 हो जाता है।
फिर सुनना दीजिए 1000 हो जाता है, फिर सुनना दीजिए 10,000 हो जाता है, फिर सुनना दीजिए 1,00,000 हो जाता है। सुनना देते देते अरब शंख महाशंख आकाश पाताल हो जाता है। लेकिन विचार कीजिए, उस अंक को केवल मिटा दीजिए, एक को मिटा दीजिए, इतना जो लड्डू है सुनना है वो कोनो काम का है? तब एक को मिटा दीजिए तो कोनो काम का है? उसी प्रकार आपके अंदर में जो विकार है, किसी भी प्रकार के विकार है, उसको मिटा दीजिए और सारे विकार स्वतः मिट जाते हैं। जो सबसे मूल कमजोरियां है उसको बहुत जल्दी मिटा देना चाहिए, नहीं तो समाज में आपको सबसे कड़ा होते जाएगा, आपका रिश्ता बिगड़ेगा, व्यवहार बिगड़ेगा, आपका सब कुछ बिगड़ते जाएगा। कबीर साहब ने कहा, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मृगा की नाभि में कस्तूरी छिपा हुआ है और मृगा का हर पूछता है कि ये सुगंधी कहां से आ रही है। मृगा गलवर भटकता है, जंगल जंगल भटकता है, लेकिन किसी ने बोध करा दिया कि ये सुगंधी तुम्हारे ही शरीर से आता है, तो मृगा स्वतः लौटता है अपने आप में और देखता है बात सही है, ये सुगंधी तो हमारे ही अंदर में है। कबीर साहब जी कहते हैं, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। रामपंथी को भगवान राम कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, यानी मैं सब में हूं, मैं सब हर घट में व्याप्त हूं और तुम मुझे बाहर कहां खोजते हो। भगवान राम कहते हैं, आय घट में सूझत नाही, लानत ऐसो जींद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबीन। जब किसी को मोतियाबीन हो जाता है तो उसको अपना ही आंख से धुंधला दिखाई पड़ता है, धुआं जैसा दिखाई पड़ता है, या तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से अज्ञान अवस्था में मनुष्य मोतियाबीन अवस्था में है और उसको परमात्मा का झलक, गुरु का झलक, आत्म स्वरूप का लीन आज ये नहीं हो सकता है। पहले अज्ञानता की पर्दा को हटा दे, उसके बाद हो जाएगा। कबीर साहब जी कहते हैं, मैं तो तेरे पास में। कृष्ण भगवान को दर्शन करने वालों, कृष्ण भगवान गीता में क्या कहते हैं ठीक से समझिए। कृष्ण भगवान देह लेकर के किसी को दर्शन देने आएंगे, ये मिथ्या कल्पना है, ये चमत्कार है। कितनों कृष्ण भगवान का नाम लीजिए, राम राम का नाम लीजिए, गुरु महाराज का नाम लीजिए, कबीर बाबा का नाम लीजिए, पलटू बाबा का नाम लीजिए, मेही बाबा का नाम लीजिए, वो शरीर से आपको दर्शन देंगे, ये मिथ्या चमत्कार है, ये बिल्कुल काल्पनिक है, ये बिल्कुल आडंबरी बात है, बिल्कुल महाझूठा है। जो शरीर को त्याग करके चले गए, चाहे वो भगवान हो कि शैतान हो, फिर शरीर लेकर के दर्शन देगा, हमसे बात करेगा, ये घोर कल्पना है, ये घोर मिथ्या है, ये घोर चमत्कार है। इस चमत्कार में कभी नहीं पड़िएगा। दर्शन का क्या काम है? बाबा मेरी का दर्शन करना चाहते हैं तो पदावली के अनुसार अपना जीवन को बना लीजिए। कबीर साहब का दर्शन करना चाहते हैं तो बीजक के अनुसार अपने जीवन को बना लीजिए। भगवान बुद्ध को दर्शन करना चाहते हैं तो बुद्ध जीवनी से अपनी जीवनी को जोड़ दीजिए, आपका जीवन खिल जाएगा, भगवान बुद्ध के तरह हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का दर्शन करना चाहते हैं तो विवेकानंद का जो जीवनी था, व्यवहारिक क्रिया था, चिंतन क्रिया था, उस ढंग से अपने जीवन को जोड़िए, आपके सामने में स्वामी विवेकानंद तैयार हो जाते हैं, दर्शन होने लगता है। कोई देह से आपको दर्शन नहीं देंगे, ये घोर कल्पना है, इसमें कभी नहीं पड़िएगा। ऐसा कोई ज्ञान बताता है तो वो गुरु नहीं है, वो गुरुआ है, समाज को छल रहा है, भक्त को छल रहा है। मैं निवेदन करता हूं, कुछ दिन पहले रामपाल जी महाराज इस धरती पर संत हुए, अभी तो जेल में सड़ रहे हैं, आजीवन कारावास हो गया, मर्डर केस में फंस गया, कई का मर्डर किया था, उसमें रामपाल जी महाराज फंस गए, जेल में हैं। लेकिन रामपाल जी महाराज जो 17 का आश्रम बनाए हरियाणा में, पंजाब में,
वहां पर उसको दूध से स्नान कराया जाता था। और जब उनकी गड़बड़ियां पता चला तो जिस दिन उसको पुलिस प्रशासन हाथ में हथकड़ी लगा करके जेल की सलाखे में धकेल दिया, उस दिन वो पानी भी मांग रहा था कि पानी से स्नान करा दीजिए, मेरा देह में गर्मी लगता है, पानी भी नसीब नहीं हुआ। जब तक कर्म अच्छा था तो संसार के लोग दूध से स्नान कराते थे, कर्म बिगड़ गया तो पानी भी नसीब मुश्किल हो गया। कबीर साहब जी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाथ कटोरा खोला भरा, अब मग जावत दिन जाए, अब कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए। विचार कीजिए, जो जब चित्त से व्यक्ति उतर जाते हैं, जब व्यक्ति का कर्म मलिन हो जाता है, कर्म गंदा हो जाता है, तो फिर उसको कोई समाज में नहीं चाहते हैं, राष्ट्र में नहीं चाहते हैं। आप लोगों को मैं रावण का फोटो दे देता हूं, हर आदमी को अगर व्यक्ति दिखाने में अच्छा लगेगा रावण को, हाथ उठाइए एक भी आदमी। सुर्पनेखा का फोटो दे देते हैं, सुर्पनेखा महारानी को फोटो दिखाइएगा, आपका चित्त काम करेगा? वहां पर नहीं करेगा। कंस महाराज का फोटो देते हैं, अगरबत्ती दिखाइए, पूजा कीजिए, प्रणाम कीजिए कंस महाराज के फोटो को, आपका चित्त काम करेगा? वहां नहीं करेगा। कंस पर श्रद्धा नहीं बजरेगा, क्योंकि कंस का कर्म गलत था, रावण का कर्म गलत था, सुर्पनेखा का कर्म गलत था। दुर्योधन का फोटो दे देते हैं, और मैं कहता हूं दुर्योधन का पूजा करो, आपका चित्त काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कबीरा कबीर उतरा चित्त से छाछ दियो नहीं जाए। जब चित्त में था तब लोग छाली देता था, खुआ देता था, सेब अंगूर किशमिश बेदाना टाका पैसा देता था, और नमन भी करता था दुनिया के लोग। और जब चित्त से उतर गया, देखिए राम रहीम जी महाराज, वो भी जेल में सड़ रहे हैं। राम रहीम का कर्तव्य जब तक दुनिया नहीं जानती थी तब तक खूब पूजा हुआ, और जब वो बलात्कार में पड़ गए, बलात्कार केस उसका साबित हो गया, तो राम रहीम का लोग फोटो फेंक दिया घर से। तो जब तक कर्म अच्छा था तब तक लोग उनके फोटो को दीवार में रखे, कर्म गलत हुआ फोटो उखाड़ करके फेंक दिया। इसलिए कर्म का पूजा होता है, आपका कर्म ही भगवान होता है। इसलिए भगवान कहीं आकाश में बैठे हुए नहीं है, किसी वृक्ष में घुसे हुए नहीं है, कोई मंदिर में समाये हुए नहीं है, कोई मस्जिद में समाये हुए नहीं है। भगवान तो आपका कर्म है, भगवान का दर्शन नहीं चाहिए, भगवान बनने का प्रयास कीजिए। कबीर साहब यही बात कहते हैं कि अपने जीवन को भगवान